नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा में भले ही विधानसभा के चुनाव को एक साल भी नहीं बीता हो, लेकिन अब से पहले अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक दल भी अपने अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतार रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि चरखी दादरी, जो दादरी विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विधायक सुनील सांगवान की टिकट काटेगी क्या बीजेपी, या सुनील सांगवान अपना हलका बदलेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। सुनील सांगवान की टिकट बीजेपी काटेगी या सुनील सांगवान बदलेंगे हलका? विस्तार से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, सुनील सांगवान जो पहले जेल सुप्रिंटेंडेंट रहे, उनके पिता सतपाल सांगवान दादरी के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हुड्डा सरकार में। सतपाल सांगवान कई पार्टियों में रहे। वो हरियाणा विकास पार्टी में रहे, वो हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल में रहे, वो कांग्रेस पार्टी में रहे, वो जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी में रहे, और वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे। अब यहां बहुत बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या बीजेपी सुनील सांगवान की टिकट काटेगी अगले चुनाव में, या सुनील सांगवान अपना हलका बदलेंगे? कारण यह है कि यह दादरी ऐसा हलका है जिसमें बीजेपी जिसको भी टिकट देती है, कोई कितना बड़ा फन्ने खाओ, उसको दोबारा टिकट नहीं देती। इस दादरी हलके से अगर उसको टिकट चाहिए तो उसको या तो हलका बदलना पड़ता है, नहीं टिकट नहीं मिलती। मैं आपको कई उदाहरण दूंगा, और शुरू से लेकर के 1980 में जब बीजेपी बनी, उससे लेकर के और 2024 तक जितने चुनाव हुए, उनका मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक अगर कोई बड़ा है तो सुनील सांगवान बने हैं, बहुत कम मार्जिन से जीते। और इस हलके में बीजेपी ने जिनको टिकट दी, बड़े बड़े फन्ने खा। एक नेता तो ऐसा है जो टिकटें दिलाता है दूसरों को, इतना बड़ा नेता। और अब आप समझिए, 2024 के चुनाव में सुनील सांगवान को टिकट मिली, विधायक बने। मनीषा सांगवान कांग्रेस की प्रत्याशी मामूली अंतर से रह गई। बीजेपी के इकलौते पहले और इकलौते विधायक इस इलाके से बने। जब उनको टिकट दी गई तो कई भाजपाई नाराज भी हुए। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जिन्होंने वर्षों से पार्टी को सींचा है वो कहां जाएंगे। बहुत नाराजगी रही, लेकिन चूंकि बड़ा नाम था सतपाल सांगवान का, उन्होंने अपने बेटे सुनील सांगवान को टिकट दिलवा दी। 2019 में यहां से टिकट मिली इंटरनेशनल कुश्ती की जो खिलाड़ी हैं बबीता फोगाट, बलाड़ी गांव की, तीसरे नंबर पर रही, और यहां से विधायक बने निर्दलीय सोमवीर सांगवान, जो बाद में बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया, फिर समर्थन उल्टा ले लिया, फिर कांग्रेस में चले गए। तो तरह तरह की उनकी राजनीति रही। बबीता फोगाट को दोबारा टिकट नहीं मिली। 2019 में बीजेपी की टिकट मिली, लेकिन उसके बाद उनको टिकट नहीं मिली किसी भी हलके से। फिर आइए 2014, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी सोमवीर सांगवान को, चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव जीते राजदीप फोगाट इंडियन नेशनल लोकदल के, जो बाद में जेजेपी में चले गए। लेकिन सोमवीर सांगवान को भी उसके बाद कभी टिकट नहीं मिली। सोमवीर सांगवान का गांव चरखी, फिर टिकट नहीं मिली उनको भी। 2009 भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट दी अपने बहुत बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ को, लेकिन धनखड़ साहब छठे नंबर पर रहे, मात्र 3000 के आसपास वोट मिले। धनखड़ साहब इतने बड़े नेता को भी उसके बाद बीजेपी ने इस हलके से टिकट नहीं दी और उनको हलका बदलना पड़ा। 2014, 2019 और 2024 तीन चुनाव बादली से लड़ने पड़े, जिला तक बदलना पड़ा। झज्जर जिले के बादली से उन्होंने लड़े, ढाकला उनका मूल गांव। बादली से वो 2014 में जीते, मंत्री बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी के बने, अब राष्ट्रीय सचिव हैं। इतने बड़े नेता को भी दोबारा दादरी की तरफ मुंह नहीं करने दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आ जाइए 2005 में भी यहां बलवान सांगवान को बीजेपी ने टिकट दिया, वो 5वें नंबर पर रहे। उसके बाद बलवान सांगवान को भी कभी टिकट नहीं मिला। 2000 में इनेलो और बीजेपी का समझौता था,
लिहाजा ये टिकट इंडियन नेशनल लोकदल के कोटे में गई और यहां से शकुंतला ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। इसी तरह से 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता था और टिकट गई हरियाणा विकास पार्टी के कोटे में। और यहां से जो अब मौजूदा विधायक हैं सुनील सांगवान, उनके पिता सतपाल सांगवान यहां से हवीपा के प्रत्याशी रहे। उस समय भी बीजेपी का कोई जो है कैंडिडेट इसमें खड़ा नहीं हुआ। और उससे पहले अगर हम आ जाएं 1991, यहां से ईश्वर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया, वो 5वें नंबर पर रहे। 1987 में चौधरी देवीलाल की पार्टी के साथ समझौता था लोकदल के साथ, लिहाजा यहां हुकम सिंह ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी यहां से मैदान में नहीं था। इसी तरह से 1982 की भी अगर हम बात करें तो यहां 1982 में भी बीजेपी ने किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि जो इतिहास है वो इतिहास ये बता रहा है कि सुनील सांगवान की राहें आसान नहीं हैं। भले ही वो ये चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीत करके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में पहुंच गए हों, लेकिन अगले चुनाव में उनको टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सुनील सांगवान का पेरिक जो गांव है वो बाजड़ा हल्के का चंदेनी गांव है। यहां एक ऑप्शन और है उनके पास कि वो अगर हल्का बदल लें, क्योंकि हल्का बदलने के बाद तो बीजेपी टिकट दे देती है, जैसे ओम प्रकाश धनखड़ को टिकट दिया। तो जो इतिहास है वो ये दर्शा रहा है कि या तो सुनील सांगवान की टिकट बीजेपी काटेगी अगर इतिहास के हिसाब से चलेगी तो, या सुनील सांगवान को हल्का बदलना पड़ेगा तब बीजेपी उनको टिकट देगी। और अक्सर यह कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब यह इतिहास भारी कहीं ना पड़ जाए सुनील सांगवान के ऊपर, क्यों? क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने मौजूदा विधायकों, यहां तक कि मौजूदा मंत्रियों तक की भी टिकट काट देती है। और सांगवान साहब तो केवल एक विधायक हैं और जब उनको टिकट मिली तो बहुत भाजपाई नाराज भी हुए, आज भी वो नाराजगी है। लिहाजा देखना यह है कि अपने पिता सतपाल सांगवान की तरह बड़े कूटनीतिज्ञ नेता बनते हैं जो है सुनील सांगवान, अपने पिता की तरह बड़े दल बदलू नेता बनते हैं सुनील सांगवान, या सुनील सांगवान जिस तरह से एक अफसर रहे हैं इस तरह से अपनी अफसरी के हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं। यह सब भविष्य के गर्भ में है। हमारी नजरें बनी रहेंगी सुनील सांगवान की राजनीति पर। आप दर्शक भी कमेंट करें, आप कैसे देखते हैं सुनील सांगवान के राजनीतिक भविष्य को। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि दादरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास ऐसा कौन सा मजबूत और चेहरा है जिस पर अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां दांव लगा सकती है। क्योंकि जिस ढंग से बीजेपी का एक पैटर्न यहां रहा है, चाहे वो 1991 का चुनाव हो, 2005 का हो, 2009 हो, 14 हो, 19 हो, 24 हो, हर बार बीजेपी यहां से प्रत्याशी अपना बदल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि पहली बार बीजेपी का कमल सुनील सांगवान ने खिलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस कमल खिलाने में बीजेपी की हवा का भी असर रहा, बीजेपी की जो लहर थी उसका भी कहीं ना कहीं असर रहा। उस कमल खिलाने में कांग्रेस ने जिस ढंग से मनीषा सांगवान को टिकट दी और उसके बाद बहुत से कांग्रेसी नाराज रहे, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है इसके पीछे। बहरहाल आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार जरूर कमेंट करें। हम हरियाणा प्रदेश के सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जिनको भी टिकट मिली है, चाहे किसी को बीजेपी की मिली, इनेलो की मिली, जेजेपी की मिली, आईएनएलडी की मिली, आम आदमी पार्टी की मिली, बीएसपी की मिली या निर्दलीय लड़े, उन सब पर लगातार हमारा फोकस है। उनकी राजनीति के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके वर्तमान के बारे में, उनके भूतकाल के बारे में आपको हम अवगत कराते रहेंगे। आप भी किसी नेता के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।